नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त दीपेश कुमार टेमरे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डीके टेमरे। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि हमने अपने खेत में जो 20 डिसमिल में हमने अपने खेत में जो कटेल के पेड़ लगाए हैं, तो वो और किसी से प्रेरित होके लगाए हैं। किसी किसान ने अपने खेत में कटेल के पेड़ लगाए। कुछ किसानों ने वैसे तो हमारे एरिया में दोस्तों धान की खेती होती है, लेकिन धान की खेती में क्या है उतनी इनकम नहीं हो पाती। इसलिए बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो अपने खेत में धान के किसानी के अलावा धान की फसल के अलावा और कुछ भी फसल ट्राई करते हैं। जैसे कि कोई बैंगन की खेती करता है, कोई केले की खेती करता है, कोई तो इन किसान ने कटेल की खेती की है, कटेल के पेड़ लगाए हैं। आप देख सकते हैं अभी 1-2 साल के 1 या 1.5 साल के पेड़ हो चुके हैं ये, बहुत बड़े-बड़े हो चुके हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ है इनका। तो इनसे ही प्रेरित होके दोस्तों मैंने भी अपने खेत में कटहल के पेड़ लगाया हूँ और वो अभी-अभी लगाया हूँ जून महीने में, क्योंकि अभी बारिश का समय है। वैसे तो गर्मी के समय में वो पेड़ कटहल के पेड़ लगाने से वो कटहल के पेड़ मर जाते हैं, उस उनको ज़्यादा धूप, ज़्यादा गर्मी सहन नहीं होती। तो अभी बारिश का मौसम है, इस मौसम में इस सीज़न में हमने कटहल के पेड़ लगाए हैं। तो जिनसे प्रेरित होके हमने वो कटहल के पेड़ लगाया है दोस्तों, तो उन्हीं के खेत में हम अभी खड़े हैं और ये खेत हमारे खेत के पड़ोस में ही है। और हमारे गाँव के ही व्यक्ति है वो विठोबाजी राहंगडाले करके उनका नाम है। तो उन्होंने अपने खेती में कटहल के पेड़ लगाया है। ये देखो इनके इनके पेड़ की हाइट दोस्तों लगभग 6 फीट हो गई है और ये 1 से 1.5 साल के लगभग ये पेड़ हो चुके हैं। इन्होंने भी वो इनसे पूछा तो इन्होंने भी बताया कि वियतनाम सुपर अर्ली इनके भी पेड़ की वैरायटी मतलब वहीं से पश्चिम बंगाल से इन्होंने भी मंगाया है। तो इन्हीं से प्रेरित होके हमने भी अपने खेत में कटहल के पेड़ लगाए और वहीं से पश्चिम बंगाल से वियतनाम सुपर अर्ली करके हमने वैरायटी मंगाया है और अपने खेत में लगाया है। ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो बड़े-बड़े पेड़ हो चुके हैं, 1 डेढ़ साल के पेड़ हो चुके हैं ये और इनको 3 से 4 साल में फल जाएँगा ऐसा बताया गया है। तो 1 डेढ़ साल में ये फलना चाहिए, ऐसा अपना अंदाज़ बताने के मुताबिक अपना अंदाज़ कहता है कि 1 डेढ़ साल में ये फल जाना चाहिए। तो दोस्तों, जिनके खेत में हम अभी खड़े हैं और उन्होंने कब पेड़ लगाए हैं, कहाँ से लाए हैं, मतलब कब फलने वाला है, उनको क्या है मेरे से मैंने भी अपने खेत में कटहल के पेड़ लगाया हूँ, लेकिन क्या है मेरे से पहले उन्होंने लगाया है, तो एक्सपीरियंस उनको ज़्यादा ही होगा। तो चलो दोस्तों उनसे पूछते हैं कि इनका कैसा क्या है। भैया आप अपना नाम बताइए और कटहल की खेती के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। नमस्ते दोस्तों। तो मैं सुनील राहंगडले, हमारा गांव गोंदिया जिले में आता है महाराष्ट्र में। और हम गोंदिया जिले से 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे मोरवाई नाम का गांव है। तो मैं एजुकेटेड हूँ, फुल एजुकेटेड, टीचिंग करता हूँ। मैं लेक्चरर हूँ, प्राइवेट क्लासेस जो चलते हैं एमपीएससी यूपीएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, उसका लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि हमारी जो खेती थी, तो आप देख रहे हो ये खेती आपको दिख रही है भैया की वीडियो में। तो यहाँ से लेकर के गोंदिया रोड पे है, हाईवे रोड है यहाँ से, और यहाँ से पूरी एक खेती है हमारी। तो हम जब लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन के दौरान हमने ऐसा सोचा कि ये जो धान की खेती है, इधर गोंदिया जिले में पूरी धान की खेती होती है। तो धान की खेती में नुकसान बहुत है। पहले तो बारिश नहीं होती, और बारिश होने के बाद भी हो भी गई तो बीमारियां बहुत लगती है धान को। उसके अलावा क्या करना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा, जो एडवांस खेती करना चाहिए पढ़े लिखे के हिसाब से। तो मैंने सोचा लॉकडाउन में कि मैं क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहिए, तो उसको बहुत प्रॉब्लम है, उसको खर्चा ज़्यादा है। उसके बाद में सोचा ककड़ी लगाना चाहिए, सब्जी का लगाना चाहिए, तो उसको 3-3 महीने के बाद में काम करना पड़ता है। तो उसके बाद मैंने 1 साल लॉकडाउन में 12 पेड़ लगाए थे। तो 12 के 12 पेड़ पानी नहीं होने की वजह से मर गए मेरे। उसके बाद दूसरे साल मैंने और पेड़ लाए, तो ये कम से कम यहाँ पर 150 पेड़ लगे हुए हैं। आप जहाँ देख रहे हो, ये भैया दिखा रहे, ये पेड़ देखिए, मेरी हाइट देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों कि ये हमारा रोड टच खेत होने की वजह से पहले फेंसिंग की जरूरत थी। तो फेंसिंग नहीं रहने की वजह से मैंने इनको पहले घर पे डेवलप किया 6-7-8 महीने। और 8 महीने डेवलप करने के बाद में मैंने 1 जनवरी 2024 में पेड़ लगाए हैं। तो इनके आप ग्रोथ देख सकते हैं। मेरी हाइट अभी 5.5 फीट है, मतलब 6 से 7 फीट तक इनकी हाइट हो चुकी है। ठीक है, इनका ग्रोथ दिखा है भैया, देखिए। अब यहाँ हमारी एक गलती हो गई, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सब लोग फायदे बताते हैं, ये देखिए, आप पास में ही इसका बूंदा दिखाइए। ये देखिए दोस्तों, मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, मेरे हाथ से हाथ भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा बूंदा हो गया है। ठीक है, तो इतना डेवलपमेंट अच्छा है। आप बोलोगे वैरायटी कौन सी है, इसको फल कब लगेगा, पैसा कितना मिलता है, ये सब सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है, तो कटहल का पेड़ है। कटहल की बहुत सारी वैरायटी है, कापा है, बरका है, जो अपने इंडिया में चलता है। तो ये पुराने पेड़ हो गए कापा और बरका। लेकिन
उनको 8 साल या 10 साल लग जाते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग किए हुए पेड़ है। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं तो ये वियतनाम सुपर अर्ली वैरायटीज है, जिनको 1 साल के अंदर फल लग जाते हैं। लेकिन अभी अगले साल तक इनको दिवाली के बाद में इनको फल लगना स्टार्ट हो जाएगा, जब लगभग इनके 1.5 साल उम्र हो जाएगा तब तक। अभी 1 साल के है ये। तो अभी ये 6 महीने हमने घर में पाले, और इधर यहाँ पे अभी 6 महीने खेत में हम लगा चुके हैं। इसमें ड्रिप लगाए हैं। यहाँ पे देखो हमारे मम्मी ने क्या किए कि खाली जगह दिखी उनको, तो एक में दो काम करने से उनने यहाँ बैगन के भी पेड़ लगा दिए हैं। तो आपको बैगन भी फले हुए मैं दिखाता हूँ। दिखाइए दोस्तों, ये देखो पेड़, इसमें बैगन भी अच्छे वाले फले हुए हैं। ये बैगन दोस्तों आधा किलो का एक बैगन होता है। और ये जो बैगन की आपको ग्रोथ दिख रही है, तो ये जो बैगन है, तो ये सिर्फ इसको शेनखात है। यहाँ पे हमने ना कोई सल्फेट मारा है, जो रासायनिक खाद बोलते हैं, ना कोई दवाइयाँ इस पे छिड़काव की है हमने। और ये जो कटहल का पेड़ है, इसमें भी कोई दवाइयाँ हमने डाली नहीं है, और कोई भी सोडा जो रहता है, रासायनिक खाद जो फर्टिलाइजर रहता है, वो नहीं डाले। इसमें ओरिजिनल हमने गोबर का जो खाद है वही हमने इस्तेमाल किए है, और उसी की वजह से आपको ग्रोथ दिख रही है। इसका मैं एक वीडियो और भैया से बनाएंगे हम और एक बार। तो दिवाली के बाद आपको इनके और एक बार ग्रोथ दिखाऊंगा, और फलने के बाद भी एक बार आपको दिखाऊंगा। तो इनका इनकम कितना हो जाएगा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो दोस्तों लगभग ये जो पेड़ है, तो ये मेरे को अगले साल में कम से कम इसमें से 10 या 20 किलो भी निकला समझो, यानी 5 या 6 कटल भी लगी पहले साल में। तो भी 10 किलो एक के हिसाब से आप कम से कम 150 पौधे हैं, तो इसका आप लगा लीजिए। तो 150 के हिसाब से कम इसका 50,000 से 1 लाख तो कम से कम पहले साल में निकल जाएगा। उसके बाद जैसी जैसी इसकी उम्र बढ़ती जाएंगी, वैसी वैसी प्रोडक्शन भी बढ़ते जाएगा, और उसके बाद में इसका इनकम भी बढ़ते जाएगा। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और लाइफ टाइम आपका जो खर्चा है तो वो निकल जाता है पहले 2 साल में, और बाद में सिर्फ इनकम चालू रहता है। अब यहाँ लगाए हमने, तो कैसी लगाना चाहिए, इसमें इरिगेशन कैसी करना चाहिए, सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आखिरी तक। तो हमारी बोरवेल जरा लंबी है, वहाँ से हमने पूरी पाइपलाइन डाले हुए है। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। इधर लाइए भैया, देखिए। तो यहाँ पे हमने 2 बटन दिए हैं। जैसे एक पेड़ को हमने 8-8 लीटर है, तो 8 लीटर का एक बटन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये 8 लीटर का एक है, और ये एक 8 लीटर का है। तो इसको 1 घंटे का पानी हम देते हैं एक दिन में। और आप जमीन देखेंगे दोस्तों, तो ये जो जमीन है हमारी रेतीली जमीन है। ये देखिए, ये पूरी रेतीली जमीन है, इसमें रेती मिक्स है, इसलिए इसमें पानी जमा नहीं होता। तो ये पेड़ का एक प्रॉब्लम है कि इसमें वो पानी ज़्यादा नहीं लगता, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पे पानी बहुत कम चाहिए। जिस किसान भाई के खेत में पानी बहुत कम है, तो उन लोगों ने ऐसा लगा देना चाहिए। तो इससे बहुत फ़ायदा है आपको। एक तो पानी कम लगेगा, इनकम ज़्यादा हो जाएगी, और टेंशन तो है ही नहीं, एक बार लगाना है, बाकी कोई टेंशन है ही नहीं। अब हमने लगाया है, अब इसका जब रिजल्ट है, अब मैंने लगाया, मेरे को लोग, गाँव के लोग बोल रहे थे कि ये खेती जंगल में होती है, आपने अपना खेत खराब कर दिया। तो मैंने अपने मर्जी से थोड़ा खराब करने की कोशिश की है, लेकिन जब अभी पेड़ बड़े हो गए तो लोग बोलते हैं कि आपने अच्छा किया। अब हमारा ही खेत देख के टेमरे जी जो है, इनने भी अपने घर में 100 एक पौधे लाए थे पश्चिम बंगाल से। अब उनने भी ट्राई किए, तो उनके भी पेड़ बहुत अच्छे हैं, अभी ग्रोथ उनका भी अच्छा है। उनके भी पौधों का जो ग्रोथ है, तो आपको दिवाली तक देखने मिलेगा। तो इसके बाद में देखो, अब गांव में कैसा है, एक आदमी गलत काम करता है तो उसको लोग नहीं रोकते, लेकिन जब अच्छाई में लोगों को गलतियां दिखे, तो वहां से कुछ नया जन्म होता है, और उसी को आदमी रोकते हैं। लेकिन वो जब गलतियां लोगों के नज़र में जब अच्छी हो जाती है, तो तब लोग उसी को सैल्यूट करते हैं। इसीलिए ये सब जो अपोज हुआ मुझे गांव में से, कि लोगों ने बोले कि इतना खर्चा कर रहे हो, ये खराब का हो जाएगा, तो मैंने सब सहा, और उसके बाद में लगाया। आप भी करोगे तो आपको भी लोग ऐसी गालियां देंगे। पहले तो घर के लोग गाली देते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम रहता है कि पहली बार हम जब घर में लाए, तो घर के लोग बोले कि कब फलेंगे, तब तक हम मर जाएंगे, हम तो तुम्हारी कटहल खा ही नहीं सकते। तो ऐसे भी प्रॉब्लम रहते हैं, ये सब चीज़ें। लेकिन अच्छे से आपने सोचे तो इसमें इनकम अच्छा हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो धन्यवाद भैया। तो दोस्तों, आप भी यदि किसान हो, तो और इस क्षेत्र के यदि किसान हो, आपके आपके किसानी में भी अगर धान की खेती होती है, धान की खेती अगर आप करते हैं, तो धान की खेती में क्या है, उतना इनकम होता नहीं। कटहल की खेती में धान की खेती से ज़्यादा इनकम होता है। तो इनकम के लिए बोलो, या कुछ अलग ट्राई करने के हिसाब से बोलो, तो कुछ अलग ट्राई करना ही चाहिए। अगर आप भी किसान हो दोस्तों, तो धान की खेती के अलावा कुछ अलग ट्राई करो अपनी खेती में, कुछ अलग फसल लगाओ। बैंगन का की खेती करो, कटहल की खेती करो, आम की खेती करो, कुछ भी, कुछ अलग ट्राई करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए
धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखे, उसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।